करीब 50 से 60% मरीज जो हार्ट अटैक के आते हैं उनमें हार्ट अटैक की आर्टरी खोलने के बाद भी और नसों में भी ब्लॉकेज होता है, जो कि कुछ हफ्ते तक वेट कर सकते हैं अगर उनको कुछ और इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर साहब और डॉक्टर सती जी से और डॉक्टर जोशी जी से और लोगों से बात करके कि बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनके बारे में विचार गोष्ठी की जाए और उनको फिर एकत्रित करके 2-3 महीने के अंतर पे ला के और कुछ दिल्ली से इक्विपमेंट मंगा के, क्योंकि ये जो बलून होते हैं, ये जो लिथोट्रिप्सी बलून होता है जो कैल्शियम तोड़ने के लिए, और रोटेशनल एथरेक्टमी होती है, वो ड्रिल होता है, इसे ड्रिल करके कैल्शियम को ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए इक्विपमेंट मंगाना पड़ता है। हम लोग तो रूटीन भी करते हैं, ये जो दिल्ली में होता है, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मरीज की सेफ्टी प्राइमरी कंसर्न होता है हम लोगों के लिए, तो मरीज को कोई नुकसान ना हो और प्रोसीजर भी उसका लोकली हो जाए, सस्ते में हो जाए, तो दैट इज आवर मेन एम। एंजियोप्लास्टी से नहीं खोल सकते, उन्हें बाईपास कराना ही पड़ता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनका एंजियोप्लास्टी से भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक ये प्रॉब्लम आती है, कॉस्ट की आती है, क्योंकि अगर तीनों आर्टरी में ब्लॉक लगेगा, स्टेंट लगेगा, तो 3 से 4 या 5 स्टेंट भी लग सकते हैं, जिससे कि कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ सकती है। लेकिन मरीज के लिए अगर कॉस्ट को अलग किया जाए तो मरीज के लिए कम स्ट्रेसफुल रहता है वो, अगर उनका किडनी में भी खराबी है, उम्र ज़्यादा है, हाँ सुविधाजनक ज़्यादा है और आसानी से हो जाता है, रिस्क भी कम है। लेकिन बाईपास ऑपरेशन तो कराना ही पड़ता है कुछ लोगों को, अगर आर्टरी ऐसी ब्लॉक है जिनका कुछ भी जिनके स्टैंड नहीं लग सकता है, लेकिन काफ़ी मरीजों में आजकल तकनीक से स्टैंड से भी किया जा सकता है। एक एडवांटेज ये होता है, प्लास्टिक के बाद आदमी मोबाइल रहता है, इवन हम 2 घंटे के बाद हाथ से करके उसको मोबाइल कर देते हैं और नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है। बाईपास का एटलीस्ट 7 to 10 डेज का हॉस्पिटल स्टे होता है और टोटल रिकवरी विल टेक अराउंड 3 months। डॉक्टर जैसे आपने यूके में वर्क कर रहे हैं जी, यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके लिए इसमें क्या डिफरेंट आता है? यहाँ के जो उपकरण है, जो यहाँ पे सामान, क्या डिफरेंट आता है? कोई दिक्कत या पैसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा है, कैथ लैब अच्छी है, स्टाफ अच्छा है। देखिए टीम वर्क होता है, एक तो डॉक्टर होता है, उसके बाद जो डॉक्टर करने वाला होता है, उसके बाद आपको फिजियोलॉजिस्ट होता है जो कि कार्ड तकनीकी सहायक होते हैं जो कि कैथ लैब में सपोर्ट करते हैं, नर्सेज होती है जो कि सपोर्ट करती है, तो काफ़ी और लोगों की भी ज़रूरत होती है इसमें, और उन सब लोगों की ज़रूरत, तो वो तो चीज़ें यहाँ पर भी उपलब्ध है। दूसरी टेक्निक की बात होती है और कुछ बैकअप इक्विपमेंट की बात होती है, और आपके यहाँ किस तरह का इंटेंसिव केयर सेटअप है, मतलब कि आईसीयू केयर भी अच्छी चाहिए होती है। कई मरीज ऐसे होते हैं जो कि हार्ट फेलियर से आते हैं, तो उनमें आईसीयू केयर के लिए आपके पास इंटेंसिविस्ट होना चाहिए जो कि यहाँ उपलब्ध है, पर बाईपास सर्जरी यहाँ नहीं हो सकती है, हल्द्वानी में अभी नहीं होती है। तो बाईपास सर्जरी की ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी है कि एंजियोप्लास्टी हो तो बाईपास सर्जरी भी हो, लेकिन आपका एक में 1000 मरीज में ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ सकती है इमीडिएट बाईपास सर्जरी की, तो उनको आपको लोकल सपोर्ट करके कहीं भेजना होता है। तो स्किल की बात है, टीम वर्क की बात है, और एक हार्ड टीम होता है, मतलब डिस्कस करके एक्सपर्टीज़ वाले डॉक्टर साहब बहुत एक्सपर्टीज़ है, हम उनको बहुत पहले से जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने काफ़ी की है, तो मल्टीपल लोग अगर एक्सपीरियंस टुगेदर करके करेंगे तो सेफ्टली हो सकता है। बाकी कुछ बलून इक्विपमेंट वगैरह है जो कि मंगाने पड़ते हैं, टीम जैसे आपको ड्रिल बताई, लिथोट्रिप्सी बताई, तो इसके लिए पहले से हमको रिक्वेस्ट करके दिल्ली से इक्विपमेंट मंगाना पड़ता है, उसके लोग आते हैं, लेकिन उसको हम मंगा सकते हैं 2-4 हफ्ते के टाइम में प्लान करके। और पैसा कॉस्ट तो लगती है उसकी, हमारे इंग्लैंड और यहाँ जो आपने पूछा था कि इंग्लैंड में क्या है, जो हेल्थ सर्विस है वो सारी पब्लिक फंडेड है, जो सरकार प्रोवाइड करती है, कोई भी बलून है, कोई भी कॉस्ट है। यहाँ नहीं है, यहाँ भी मैंने सुना है आयुष्मान भारत में कुछ है, लेकिन उसका जो लिमिट है वो बहुत कम है। अब आपको एक राय के लिए बताते हैं, शॉक जो ये बलून होता है, लिथोट्रिप्सी वगैरह होती है, इनकी अपनी कॉस्ट ही करीब 1 लाख के करीब आएगी इक्विपमेंट की, केवल प्रोसीजर उसके बाद उसके ऊपर से होगा, तो वो चीज़ वहाँ पर सरकार प्रोवाइड कर देती है। यहाँ भी आई थिंक बात चल रही है कि कुछ किया जा सकता है, अगर गरीब मरीज होता है तो उसको कुछ कॉस्ट कम करा के भी किया जा सकता है, लेकिन एक कॉस्ट की बात तो आती है यहाँ पर, हमने देखा है। बाईपास में स्पेशल आईवीएल बलून आया है सर से डिस्कस, उसकी कॉस्ट ही 3.5 लाख है। हाँ, शॉक बलून है जिससे कि किडनी के स्टोन तोड़े जाते हैं, जिससे उसी को बहुत कैल्शियम, तो हार्ट के कैल्शियम तोड़ने के लिए भी वो यूज़ होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो यूज़ कर सकते हैं किसी पेशेंट में, अगर कोई और तकनीक काम नहीं कर रही है। बाईपास कराना बहुत ही खतरे का काम है, क्योंकि बाईपास में अगर काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं तो काफ़ी प्रोसीजर उसमें दिक्कत होती है, उनको रिकवरी करने में प्रॉब्लम आ सकती है, रिकवरी में डिले हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछा जाए, पहाड़ों में खासकर हमारा एरिया है जो पहाड़ी एरिया है, काफ़ी दर्द हुआ, पसीना आया, घबराहट हुई,
महिलाओं में जो सिम्टम है थोड़े अलग होते हैं, उनको लगता है कि ये बदहजमी। अपच का अपच या बदहजमी, गैस का पेन हो रहा है, तो गैस टाइप का भी पेन होता है। और अगर चलने पे होता है, कोई काम करने पे होता है, तो वो हार्ट का हो सकता है उसको। और उनमें अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की पहले से शिकायत है, तो ऐसे लोगों को खासतौर से थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। और कोई भी सिम्टम हो, कई लोगों को, बुजुर्ग लोगों को एकदम से बेहोश हो जाते हैं, कुछ भी हुआ, चक्कर खा के गिर गए, तो उनमें भी हार्ट अटैक निकलता है। हार्ट अटैक से हार्ट का रेट भी बहुत कम हो सकता है। कई बार हार्ट में जैसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया, बेहोशी आ गई एकदम से, तो वो भी कुछ मरीजों में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें सिम्टम। डॉक्टर साहब एक बात ये है ना, ये जो नौजवान हैं, छोटी उम्र के हैं, उनको अभी ये बड़ा है मामला। एक अभी कुछ दिन पहले एक 30-35 साल का लड़का था जिसकी रानीखेत में शादी के दौरान हार्ट अटैक हो गया। तो ये क्यों मामले जो नौजवानों में हो रहे हैं? अच्छा देखिए, ऐसा है कि जो हार्ट अटैक होता है उसके मल्टीपल कारण होते हैं। अच्छा। उनमें से एक तो जैसे किसी को रिस्क फैक्टर कहते हैं, जो कि चीज़ों से आपको ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक होने का या हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज बनने का। हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, तम्बाकू पान मसाला खाने से भी है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक और बड़ी चीज़ होती है, वो होता है परिवार में हिस्ट्री। फैमिली में अगर आपके घर में यंग लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, माता पिता को, भाई बहन को, पहले तो आपको खतरा ज़्यादा है। तो कई लोग क्या होते हैं, उनके फैमिली में हिस्ट्री होती है, यंग लोग, उनको अपना पता नहीं होता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल क्या है, उनका शुगर लेवल क्या चल रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत होता है। तो ऐसे लोगों में हम लोग कहते हैं सब क्लिनिकल की थोड़ा ब्लॉकेज होता है पहले से। फिर वो विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, स्टेरॉयड वगैरह लेते हैं, जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से जो हार्ट में माइनर ब्लॉकेज होता है वो रप्चर होकर उसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो लोगों को जिनको कि रिस्क है, तो आजकल रिस्क फैक्टरों को अपना ब्लड प्रेशर की जाँच कराएं, यंग में 30-40 साल के हैं अगर, तो उसके बाद अपना शुगर का जांच करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जांच करा सकते हैं। अगर परिवार में हिस्ट्री है, कई लोग होते हैं 40-50 साल में माता पिता को हार्ट अटैक हो रखा है, तो उन लोगों में खतरा होता है। तो इन लोगों में साइलेंट ब्लॉकेज होता है, जो पता, हाँ जेनेटिक होता है, जेनेटिक लिंक है, जो फैमिली पारिवारिक है वो जेनेटिक है। तो इन लोगों में साइलेंट डिजीज हो सकता है पहले से हो। एक तो ये है। दूसरा, अभी क्या हुआ है, कोविड की वजह से, कोविड जो होता था लोगों को, उसमें खून थिक, मतलब खून का क्लॉटिंग की ज़्यादा संभावना होती है, हाँ थक्के बन जाते हैं, तो उससे खून थिक हो जाता है थोड़ा। तो अगर कोविड हुआ, कोविड की वैक्सीन लगी,